हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के थर्ड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नंबर को जो जिसको हम लोग एक सिंबल दे चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पाई, कि पाई एक्चुअली में है क्या। और फिर हम लोग जानेंगे कि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर क्यों होता है और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस चीज को फाइंड करने से हमारा कैलकुलस का बेस डेवलप होगा। कैलकुलस कैसे आई, उस चीज का बेसिस इसी के अंदर छुपा हुआ है। एक आइडिया मिलेगा आपको, ठीक है। सो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है आप लोग जानते ही हो। आपको अपनी जर्नी को आसान बनाना है, जेई तक पहुंचना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है। तो जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फाइंडिंग्स है उनका हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में उनको यूज करें तो हमें उनका ट्रू मीनिंग पता हो। हम लोग पाई को से 22/7 याद करके आगे बढ़ते हैं, बट पाई इससे कहीं बढ़कर है। हर जगह पाई आने वाला है, और पाई का ट्रू मीनिंग अगर हमें नहीं पता होगा तो हम हमेशा फॉर्मूलाज को रटेंगे, और जब फिजिक्स में उसको एनकाउंटर करेंगे तो हम सिर्फ ये सोचेंगे कि आया होगा कहीं से, लेकिन उसके ट्रू मीनिंग को समझ नहीं पाएंगे। एंड देन स्ट्रेस स्टार्ट होगा, और वही तो हमें नहीं लेना है, क्योंकि स्टेम वेदास विल प्रोवाइड यू द राइट वे ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और हमें उसी चीज पर आगे बढ़ना है। चलो, तो अब देखो, यहां पर एक्चुअली में मैंने पूरे सर्कल्स नहीं बनाए हैं, लेकिन ये सर्कल ही है, ठीक है। मैथमेटिशियंस पुराने जमाने में ज्योमेट्रिक फिगर्स को स्टडी कर रहे थे, तो एक टाइम आया जब हम लोग सर्कल्स को स्टडी कर रहे थे। और सर्कल्स के अंदर एक खास बात क्या है कि सारे सर्कल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। उनको एक ही सेंटर पे रखा हमने, एक कॉमन सेंटर लिया और 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स हमने बनाए, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि यार ये जो पहला सर्कल है इसका रेडियस R1 लो, दूसरा सर्कल जो है उसका रेडियस हो जाएगा आपके पास R2, एंड तीसरा सर्कल उसका रेडियस हो गया R3, ठीक है, सिंपल। और फिर उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर एंगल पर अगेन तीनों सर्कल्स के रेडियसेस बनाओ, ठीक है। कहा नहीं, वो कर रहे थे ऐसा, माफ करना, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा कि वो पढ़ा रहे हैं, नहीं, वो ऐसा कर रहे थे। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एंगल लिया थीटा, अभी थीटा डिग्रीज में कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। अब इन्होंने यहां पर एक पर्टिकुलर एंगल लिया, इसका रेडियस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। सिंपल सी चीज है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सामने दिख ही रहा है। अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसकी आर्क लेंथ निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं ना, हम पाइथागोरस ने क्या किया था कि ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, उसी तरीके से वो देखना चाहते थे कि क्या रेडियस और आर्क लेंथ और एंगल के बीच में कोई रिलेशन है। इसी रिलेशन को वो फाइंड करना चाहते थे, और उन्होंने देखा कि यहां पर तीनों सर्कल्स के उन्होंने यहां पर आर्क लेंथ निकाली, ठीक है। अब मन में ये सवाल आता है कि यार ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसकी आर्क लेंथ कैसे निकाली गई होगी, ठीक है। तो अभी तो खैर मेरे पास, मैं उतने प्रिसाइसली नहीं रख पाऊंगा। वो धागा रखते थे, ठीक है, और उसको आर्क के साथ मैच करते थे, और फिर उस धागे को सीधा करके उसकी लेंथ को मेजर कर लेते थे स्केल की मदद से। आइडिया आपको मिल गया है कि उन्होंने आर्क लेंथ कैसे निकाली होगी। तो भाई ये पहला सर्कल है, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। तो इसके आर्क लेंथ को हमने नाम दिया S1, S2 और S3। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये कैसे फाइंड किया जाए, एंगल, रेडियस और आर्क लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे फाइंड किया जाए। तो उन्होंने कहा हिट एंड ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा यार एंगल प्लस रेडियस क्या आर्क के बराबर है, नहीं है, एंगल डिग्रीज में ले रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहा है। माइनस करके देखा, नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखा, नहीं आ रहा है। तो फाइनली उन्होंने देखा कि यार दो पॉसिबिलिटीज उन्होंने देखनी स्टार्ट करी। अब जो उनके माइंड में स्ट्राइक कर रहा था कि आर्क लेंथ टू रेडियस का रेशियो निकाला उन्होंने, ठीक है। यानी कि पहला सर्कल है S1/R1, S2/R2, S3/R3। ये किया उन्होंने, ठीक है। अभी नहीं पता कि कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके देख लिया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लास्ट स्टेप बचा हमारा डिवीजन, और मजेदार बात क्या है, ये इक्वल आ गए। और उन्होंने कहा यस, यही तो हमें चाहिए था। वो डिस्कवरी, नेचर से हमने बात करना स्टार्ट किया, नेचर ने हमारी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को और इंक्रीज कर दिया, एक नई डिस्कवरी लाके दे दी, और वो ये थी। और इसी के साथ एक और चीज मिली हमें, जो कि क्या है, सिंपल लॉजिक लगाओ, इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि R1/S1 विल ऑल्सो इक्वल टू R2/S2 विल ऑल्सो इक्वल टू R3/S3। तो ये दोनों सेम ही है, बस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि यार आर्क लेंथ तो तीनों सर्कल्स की अलग है, रेडियसेस तीनों सर्कल के अलग है, बट इनके रेशियो सेम है। तो इन तीनों सर्कल्स के अंदर कॉमन क्या है और जो सेम हो सबके लिए। तो उनके सामने एक ही चीज नजर आ रही थी, जो आपको भी नजर आ रही है, वो है ये एंगल। और उन्होंने कहा कि मिल गया रिलेशन, ठीक है। सोचो पाषाण युग में भी लोग कितने अकलमंद थे, चीजों को कैसे ढूंढते थे। और यहीं से हमें ये सीखना चाहिए, दे टॉक विद नेचर। बट हम क्या करते हैं, हम सिलेबस को याद करते हैं, नहीं। अगर आपको मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चीजों को सीखना है, बायोलॉजी को, टॉक विद नेचर, नेचर से बात करो। मैथमेटिक्स को सीखने के लिए भी आपको नेचर से बात करनी है, फिजिक्स के लॉस को जानने के लिए भी आपको नेचर से बात करनी है, केमिस्ट्री को समझने के लिए भी आपको नेचर से ही बात करनी है। नेचर का मतलब एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। जिस चीज के बारे में जानना चाहते हो, उस चीज, जो वो नेचर में जहां एग्जिस्ट करती है, वहां बात करो। आप कॉमर्स में हो,
तो आप अपने फाइनेंस की चीजें, वो तो नेचर में हर इंसान के साथ होती है ना, उससे बात करो, क्योंकि नेचर आपसे बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, पर वो मैथमेटिकली आपको सब चीज शो कर रहा होगा नंबर्स के जरिए। बस उन नंबर्स को समझना सीख जाओ और देखो खेल अपने आप फिनिश हो जाता है। ठीक है, सारा खेल समझ आना स्टार्ट होता है। तो उन्होंने देखा कि यार आर्क लेंथ टू रेडियस का रेशियो, ठीक है, हमेशा सेम आएगा, नो मैटर सर्कल कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, एक पर्टिकुलर एंगल पर, पॉइंट टू बी नोटेड, एक पर्टिकुलर एंगल पर, यानी कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के एंगल पर आर्क लेंथ टू रेडियस का रेशियो या फिर रेडियस टू आर्क लेंथ का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो उन्होंने कहा सेम तो यहां पर एंगल है, तो क्या हम आज से इस रेशियो को एंगल बोलें, इस रेशियो को एंगल बोलें। तो अब उनके पास एक नया चैलेंज आया, और वो चैलेंज क्या था, वो चैलेंज ये है कि यार आर्क लेंथ टू रेडियस के रेशियो को एंगल बोला जाए या रेडियस टू आर्क लेंथ के रेशियो को एंगल बोला जाए। अब ये एंगल बोला जाए का क्या मतलब है, एंगल तो 60 डिग्री है मान लो, लेकिन एस और आर का जो रेशियो है आप खुद ही देख सकते हो कि अगर लेंथ को मैं कंपेयर करूं तो कभी भी ये 60 के बराबर नहीं आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग के आसपास ही आएगा, तो 60 डिग्री तो है नहीं। तो उन्होंने यहां पर बोला कि हम इसको एंगल तो बोलेंगे, लेकिन अब ये एक नया स्केल होगा, न्यू स्केल ऑफ एंगल। ठीक है, इसको हम न्यू स्केल ऑफ एंगल बोलेंगे। और किसको एंगल बोले, आर बाई एस के रेशियो को या एस बाई आर के रेशियो को, उसके लिए उन्होंने यूज की अपनी इंटेलिजेंस। ठीक है, जो कि देखो हम भी कर सकते हैं। और कैसे भाई, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है, एंगल की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। और अगर मैं इस रेशियो को देखूं और इस रेशियो को देखूं, आर तो फिक्स रहेगा एक सर्कल के लिए, लेकिन एस बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर देखें, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फाइनल रिजल्ट आपका छोटा होगा। तो ये चीज रियलिटी के साथ सही से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है, यानी कि मैच नहीं कर रही है, तो इट मीन हमने इस चीज को खारिज कर दिया। ठीक है, अब इसको देखा, भाई न्यूमरेटर बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, और हमारे पास न्यू स्केल ऑफ एंगल आ गया। अब इसको एक नाम देना है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या देते हैं, नाम। तो यहां पर भी नई चीज पैदा हुई है। तो अभी तक हम एंगल्स को डिग्रीज में मेजर करते थे, अब हमने एक न्यू स्केल ऑफ एंगल ढूंढ लिया जिसको हमने नाम दिया रेडियन एंगल। ठीक है, सो आर्क लेंथ टू रेडियस का रेशियो आपका रेडियन एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और होगा का मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये हमने डिस्कवर किया है और इस रेशियो को ही हमने एंगल बोला। क्यों, क्योंकि आर्क लेंथ सेम नहीं है, रेडियस सेम नहीं है, बट एंगल सेम है, तो इस मींस हम नए स्केल ऑफ एंगल के साथ इसको डिनोट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, लेंथ का एंगल के साथ रिलेशन मिल गया। अब बस हमें इस नए एंगल के लिए डेटा प्लॉट करना है और कुछ नहीं। और अब देखो, अब यहां से जो हमें फाइंडिंग मिली, वो क्या फाइंडिंग मिली, अब इसको तो मैं रब कर देता हूं। ठीक है, जो फाइंडिंग मिली वो ये कि आर्क लेंथ टू रेडियस का रेशियो आपके एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल आपका रेडियन में होगा। सबसे सिंपल सी चीज। ठीक है, और यहां से हम लोग एक कदम और एडवांस हो चुके हैं मैथमेटिक्स के अंदर। और अब देखो, अब उन्होंने सबसे यूनिक एंगल पर फोकस किया, जो कि था आपका 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री पर फोकस किया। अब आर्क लेंथ निकाली और रेडियस से उसको डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री एंगल इन रेडियन। और जब वो इस चीज को डिवाइड कर रहे थे, जब वो बार बार आर्क लेंथ निकाल के रेडियस से डिवाइड कर रहे थे, तो उनको वैल्यू मिल रही थी 3.14 डॉट 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 आगे। शुरुआत में ये इरेशनल नहीं लग रहा था, बट ये समय के साथ जब बहुत प्रिसाइज फाइंडिंग हमने स्टार्ट करी, तो हमें पता चला कि यार ये तो एक इरेशनल नंबर है। जो जितना प्रिसाइज करता था, ये नंबर और आगे बढ़ता रहता था। ठीक है, क्योंकि धागे से शुरुआत करने पे आपको प्रिसीजन नहीं मिलेगा, ह्यूमन एरर तो रहेगा ही वहां पर। तो लेकिन धीरे धीरे जब प्रिसाइज हम कैलकुलेशन बढ़ाते गए, तो हमको ये डिफाइन हुआ कि यार इसके आगे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, बढ़ती जा रही हैं। तो हमने फाइनली ये देखा कि यार एक्चुअली में हमने एक इरेशनल नंबर फाइंड किया है, और ये एंगल एक यूनिक एंगल बन गया। ठीक है, कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस का आधा हिस्सा, यानी कि 180 डिग्री पे जितना आर्क लेंथ बन रहा है, उसको जब आपने रेडियस से डिवाइड किया, तो एंगल की जो वैल्यू आ रही थी वो एक इरेशनल नंबर आ रही थी, इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये एक दिन में नहीं हुआ है, इस इरेशनल नंबर तक पहुंचने में कई सौ साल लगे हैं। ठीक है, तो यहां पर इरेशनल नंबर मिला, तो भाई ये एक यूनिक नंबर बन गया। और 180 डिग्री अपने आप में एक यूनिक एंगल है, क्योंकि इससे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और फिर हमने, आप जानते ही हो ये किसकी वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू है। इट मींस आप क्या कंक्लूड करोगे कि उन लोगों ने इस एंगल को एक सिंबल दिया पाई, और बोला जाता है इसको पी आई, पाई। और यहां पर पाई क्या बन गया, पाई बन गया 180 डिग्री एंगल इन रेडियन। और इसी की मदद से अब हम एंगल और रेडियन एंगल और डिग्री वाले एंगल के बीच में कन्वर्जन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो पाई क्या है, व्हाट इज पाई, पाई इज 180 डिग्री एंगल इन रेडियन, एज सिंपल एज दैट। सोचो, नेचर से बात करना स्टार्ट किया, नेचर ने खुद हमको रिस्पॉन्ड किया और हमारी लैंग्वेज को और ज्यादा एनहांस किया। इट मींस हमारी मैथमेटिकल क्षमताओं को एक कदम और आगे लेके गया। स्टडी करने का भी यही तरीका है, टॉक विद नेचर, आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिलेगा। और जब आप चीजों को खुद फाइंड करते हो ना, यकीन मानो जिंदगी में कभी नहीं भूलते हो आप उसको, और आपको उसको बताने में अलग खुशी मिलती है। ठीक है, सो अब देखो, अब अगले सवाल का जवाब तो हमें तुरंत मिल गया। अब भाई अगर 180 डिग्री एंगल आपका पाई है रेडियन में, ठीक है, तो 360 डिग्री एंगल कितना होगा आपके पास,
2 पाई, एज सिंपल एज दैट। अगर आधा एंगल पाई है तो पूरा एंगल, पूरा एक चक्कर काट लेंगे तो कितना होगा, 2 पाई होगा। तो यहां पर इस सर्कल को कर दो कंप्लीट, रैंडमली बनाया लेकिन सही बन गया, ठीक है। तो देखो 2 पाई आया, मेरे पास एंगल कितना है 2 पाई। तो भाई कंप्लीट सर्कल के लिए आर्क लेंथ क्या होगा, आर्क लेंथ वो आपका सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, ठीक है। उसको आप रेडियस से डिवाइड करो, उसको आपने रेडियस से डिवाइड कर दिया तो ये किसके बराबर आएगा, एंगल के बराबर। और ये एंगल किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है। तो यहां पर आ गया सरकमफ्रेंस अपॉन में रेडियस इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज वाई सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर। एंड फाइनली वी नो, अभी तक हम इसको याद करते आए थे बट अब हमारे पास एक लॉजिक है और इसी के साथ हमारे पास एक चीज और आ जाती है। हालांकि ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया जाता है बट ये इतना आसान है कि मैं यही आपको बता देता हूं, और वो क्या है, पाई और डिग्री, रेडियन और डिग्रीज के बीच में कैसे आप कन्वर्जन कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान सा पार्ट है। वहां पर मैं आपको मिनट और उसके बारे में बता दूंगा, सेकंड्स के बारे में, ठीक है। लेकिन ये कन्वर्जन को देखते हैं। सो फाइनली अब हम क्या जान चुके हैं, पाई क्या होता है 180 डिग्री एंगल इन रेडियन, और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। ये हमने कैसे ढूंढा, उस डिस्कवरी से जो हमने अभी करी थी इन रेशियोज को निकाल के, और फाइनली हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मिल गया। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे, और वो क्या है कि आप यहां पर इस पे बढ़ने से पहले एक चीज और, कि अगर पाई रेडियन आपका 180 डिग्री एंगल के बराबर है, ठीक है। आपका टास्क सिंपली देखो, आप इसको लॉजिकली समझना, आपको यहां पर 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो भाई सिंपल, पाई एक नंबर है जिसको आप, लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, मैथमेटिकल वे में कम्युनिकेट करना। तो इसकी एक लेंथ होगी, बेशक इर्रेशनल नंबर है बट इसकी एक लेंथ होगी, ठीक है। अगर मैं उसके 180 बराबर टुकड़े कर दूं, अब यहां पर 180 लाइंस तो नहीं बनाऊंगा, तो एक हिस्सा जो होगा वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 1 डिग्री वैल्यू इन रेडियन। सिंपल। अगर मेरे पास, मैं कहता हूं कि ए जो है वो 3 टाइम्स बी के बराबर है, ठीक है, तो यानी कि अगर ये ए लेंथ मेरी इतनी है तो इसके अगर मैं 3 बराबर टुकड़े कर दूं तो ये मेरे बी की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल, अगर मैं पाई लेंथ के 180 बराबर टुकड़े कर दूं, सिंपली लॉजिक समझिए, पाई लेंथ का नंबर ही है, उस नंबर की मैंने एक लेंथ बनाई, उसके 180 बराबर टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो लॉजिक यहां पर आ गया, और वो लॉजिक क्या है कि भाई पाई को 180 से डिवाइड कर दो, डिग्री से नहीं, 180 नंबर से डिवाइड कर दो, एंड दैट विल रिप्रेजेंट 1 डिग्री। और अगर मैं एक एक डिग्री के 60 टुकड़े उठा लूं, यानी कि 60 बार इसको ऐड कर दूं, यानी कि 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। कई बार बच्चे यहां पे डिग्री डिग्री लगा देते, क्यों, क्योंकि हमें रटवाया जाता है, नहीं, 60 एक नंबर है, 180 एक नंबर है। पाई के 180 टुकड़े किए, यानी कि 180 से डिवाइड किया और उसको 60 बार ऐड कर दिया, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज मल्टीप्लाई, रिपीटेटिव एडिशन, कितनी बार ऐड कर रहे हो, 60 बार ऐड कर रहे हो, तो लो आ गया। और यहां से यहां कट हुआ तो 60 डिग्री इज इक्वल टू, रेडियन में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दैट विल बी पाई बाई 3, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो देखो कितना आसान है इन चीजों को करना। अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहां पर भी बहुत सिंपल, सेम लॉजिक लगेगा कि भाई 180 को एक लेंथ की तरह लो, उसको पाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर मान लो मुझे 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो भाई पाई रेडियन मेरा 180 के इक्वल है, ठीक है। अगेन यहां पे रब करता हूं मैं इसको, और देखो पाई 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो 180 के पाई टुकड़े कर दो तो एक रेडियन की आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक रेडियन डिग्री में कितना होगा वो आपको पता चल गया, यहां पर आ गया 1 रेडियन। अब 1 रेडियन के 3 यूनिट्स उठा लो, यानी कि 3 बार इसको ऐड कर दो, तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 रेडियन 3 मल्टीप्लाई 1 3 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई, और ये आ गई वैल्यू आपकी डिग्री में। काम खत्म। यही है आपका कन्वर्जन करना, यानी कि रेशियोज क्यों पढ़े हैं हमने, इन सब चीजों को अचीव करने के लिए। यही वो माइलस्टोन है जिनका हम यूज करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को इसमें कन्वर्ट करना, क्यों, ये एंगल्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन ढूंढ लिया है। तो फिजिक्स के अंदर जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, रोटेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर एंगल्स को डिग्री में लेने की बजाय हमको किस में लेना होगा, आपके रेडियन में लेना होगा, क्योंकि रेडियन वाले ही एंगल हैं जो आपके साइड्स के साथ कनेक्टेड हैं, रिलेशन है, वही आपको करेक्ट वैल्यू देंगे। अगर मैंने रेडियस मल्टीप्लाई 60 डिग्री कर दिया तो मेरी आर्क लेंथ गलत आएगी, बल्कि रेडियस मल्टीप्लाई पाई बाई 3 करूंगा मैं, तो मेरे को सही आर्क लेंथ मिलेगी, और सही आर्क लेंथ मिलेगी तो कितना उसने ट्रेवल किया है डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को जब मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तब मुझे एक्चुअल वेलोसिटी पता चलेगी, और एंगल को जब मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी पता चलेगी। अपने आप आपकी फिजिक्स आसान होगी, ठीक है। दैट इज वाई हमें इन चीजों को पहले समझना है, ठीक है। सो देखो कन्वर्जन का लॉजिक हमें मिल गया, यहां पर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है आपको, और कुछ नहीं। अब चलते हैं आपके लास्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पर, ये कैलकुलस का बेस बनेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो और ये क्या है कि सर्कल का एरिया
पाई आर स्क्वायर क्यों है। ठीक है, इसको हम लोग एनसीईआरटी वाले तरीके से नहीं करेंगे, जिसमें आपका पिज्जा वाला एग्जांपल दिया है, वो भी आप खुद करना। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, यहां जो यूज करेंगे वैसा ही लॉजिक वहां भी यूज हुआ है, और आपके लिए एक नया वे आ जाएगा चीजों को ऑब्जर्व करने का। और वो वे जब आप देखोगे ना, तो उसको आप इस तरह से देखना कि यार उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है जो हमें हिंट कर रहा है कैलकुलस के लिए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलस का जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा मिसिंग है। दैट इज वाई आपकी ऑब्जर्वेशन यहां पर काम आएगी। आपको सिर्फ नेचर से बात करनी है, नेचर आपको खुद रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, चलो तो आप देखो, तो यहां पर भाई हम बना लेते हैं एक सर्कल। सही बना है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट सही बना है। ठीक है, तो अब इस सर्कल के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब एरिया को निकालने के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इस पे एरिया। ये एरिया एक्चुअली में होता क्या है, एरिया एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ये वीडियो बनेगी, सब्सक्राइब रखो या ऐप पे बने रहो, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं ये जानता हूं कि मोटा मोटा आप जानते हो, लेकिन एरिया का एक जनरल वे में बता देता हूं। इस पूरे सर्कल्स को ना पॉइंट से भर दो, इस पूरे सर्कल को पॉइंट से भर दो। ठीक है, इस रीजन को पूरा पॉइंट से भर दो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो इसके अंदर होंगे वही आपका एरिया होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे वही आपका एरिया होगा। या फिर मैं एरिया का हाँ सेपरेट वीडियो बनानी जरूरी है, ठीक है, वो मैं बना दूंगा। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब भाई यहां पर मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर ना मैंने क्या किया, सर्कल्स और बनाने स्टार्ट करे। ठीक है, और सर्कल्स बनाने स्टार्ट करे। ये सारे कंसेंट्रिक सर्कल है, वो थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, फ्री हैंड बना रहा हूं तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब यहां पर इसी तरीके से मैंने हर जगह सर्कल बना दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे सर्कल्स बनाए हैं। अब मैंने यहां से सीजर लेके इसको कट कर दिया। ठीक है, और फिर इसको ओपन करके स्ट्रेट कर दिया। तो अब ये कुछ किस तरह से नजर आएगा उस चीज को देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा। सबसे छोटे वाले सर्कल को देखो तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा जब मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगा तो, क्योंकि यहां जो लाइन कट है वो सीधी होने पर ऐसे इंक्लाइन हो जाएगी। क्योंकि देखो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है, तो भाई इसकी लेंथ ये रही और अगले वाले पॉइंट की लेंथ ये है, तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आपको ये नजर आ ही रहा है, और ये जो लास्ट वाली लाइन है वहां तक मैं आपको पहुंचा देता हूं। तो इसको कट करके जब मैं ओपन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से नजर आएगा। अब मैं सर्कल्स और छोटे छोटे कर देता हूं, और छोटे छोटे कर देता हूं। ठीक है, और सारे सर्कल्स बना देता हूं इनके बीच में, जितने ज्यादा बना सकता हूं उतना अच्छा। जिससे क्या होगा, आगे वाला जो पहला सर्कल है ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, और अब जो ये मेरा ट्राइंगल नजर आ रहा है ना, ये कुछ इस तरीके से बनता जाएगा। ठीक है, और छोटा कर दूंगा तो फिर अगेन ये और छोटा होगा। और अब अगर मैं यहां पर इनफाइनाइट सर्कल्स बना दूं, तो पहला सर्कल एक पॉइंट होगा। पहला सर्कल क्या होगा आपके लिए, एक पॉइंट होगा। और यहीं से आप समझ जाओ कि आपको ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। पहला सर्कल क्या बन जाएगा, मैंने यहां कितने सर्कल्स बनाए, इनफाइनाइट सर्कल्स बना दिए, जिससे पहला सर्कल एक पॉइंट बन गया। बाकी ये देखो, ये सारे सर्कल्स जो हैं एक एक लाइन लाइन बन गए, क्योंकि इनफाइनाइट सर्कल्स हैं आपके। ठीक है, तो फाइनली आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। जब आपने इसको कट करके सीधा खड़ा किया तो आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। ये जो लास्ट वाली लाइन है ये आपकी सरकमफ्रेंस है। स्ट्रेट होने के बाद ये लाइन किसके बराबर है, दिस इज योर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये जो लेंथ है आपकी, आपने इसको कट कहां से कहां किया, सेंटर से एंड पॉइंट तक, यानी कि ये लेंथ आपके रेडियस के इक्वल है। तो अब देखो सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, 2πr के इक्वल है। और इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं उतने ही पॉइंट्स इस ट्राइंगल के अंदर हैं। तो भाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपका एरिया के इक्वल है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स और यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, आपके सेम होंगे। हाँ, ये लेंथ थोड़ी लंबी है, वहां पे छोटी बनी है, बट वो अकॉर्डिंगली आप समझ जाओ कि ये लेंथ सरकमफ्रेंस के ही इक्वल है। और इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही सर्कल का एरिया होगा। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस रेडियस मल्टीप्लाई हाइट, जो कि 2πr के बराबर है, 2πr। एंड फाइनली हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये बचा कितना, पाई r मल्टीप्लाई r, विच इज पाई r स्क्वायर। एंड हेयर वी डिस्कवर्ड पाई r स्क्वायर। और नोट करना, कैलकुलस का बेस यहां पर क्या है, पॉइंट्स, पॉइंट सर्कल। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि जब मैं आपको कैलकुलस के बारे में बताऊंगा, हम पॉइंट्स की दुनिया के साथ, जब पॉइंट्स की दुनिया को जब स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कैलकुलस, पॉइंट्स। ठीक है, सो देखो चीजें आसान है। अब आप जानते हो कि भाई अब आपको याद नहीं करना है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। नाउ यू नो कि उसको कैसे ढूंढा जाता है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगेन लास्ट में यही बोलूंगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, चीजें सीक्वेंस में मिलेंगी। यूट्यूब पे पता नहीं कैसे रैंडमली कौन सी वीडियो आपको कब मिल रही है। ठीक है, लेकिन कोई भी रैंडम वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने ये बोला ही होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप में आओ, चीजें सीक्वेंस में देखो और अपनी जर्नी को इंजॉयबल बनाओ, आसान बनाओ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।